हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम 10th क्लास के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें 12th चैप्टर इज गोइंग ऑन। 12th चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ऑन दिस चैप्टर, दिस इज द थर्ड लेक्चर। 2 lectures has been done. कंटिन्यूटी फॉर दिस चैप्टर एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन अप टू 7 हैज़ बीन डन एंड अदर इंट्रोडक्शंस एंड फार्मूलाज ऑल डन। ओके, 2 lectures ओवर, देन दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन दिस चैप्टर। तो नाउ क्वेश्चन 8 and 9 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन 8 इज फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से क्या किया, हुज हाइट इज 2.4, हाइट ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस विल बी डिवाइड बाय 2, देन 0.7 सेंटीमीटर। ओके, clear this? Now what saying here, a conical cavity of the same height and same diameter and same height, conical cavity यानी कोन, ये कोन शेप में इसके अंदर से, ठीक है, होलोड आउट, इसको आउट कर दिया, खाली कर दिया यहाँ से। ये सॉलिड सिलेंडर था, इसमें से इस टाइप की कैविटी बनाई, अंदर से इसको डग करके, ठीक, इसका मटेरियल निकाल दिया। तो ये इस टाइप का नया डेवलपमेंट हो गया। अंदर इसका सरफेस एक कोनिकल सरफेस बन गया। ये मटेरियल सारा बाहर निकल गया। ओके, तो दिस मटेरियल टेकन आउट एवरीथिंग। तो नाउ दिस शेप बच गई अब। ओके, दिस शेप, जैसे दांत देखा आपने, टीथ होता है जैसे। ओके, अंदर रूट होते हैं इसी टाइप से, ऊपर टीथ होता है। ओके, तो इसमें कैविटी बन गई इस टाइप की, अंदर से खोद कर इसको निकाल दिया गया मटेरियल। ओके, नाउ मटेरियल निकला, वॉल्यूम में से निकला, बट व्हाट आस्किंग, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, जितने इसके सरफेस बच गए उनका सबका एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज हियर सिचुएशन, विच सरफेस इज हियर लेफ्ट। यू सी, बॉटम यहाँ से सब निकल गया हो सिलेंडर का, ऊपर का बोट रह गया और साइड का सब कुछ रह गया। ठीक है बेटे, सॉलिड है, इसमें से ये चीज़ निकल गई बाहर। ये बाहर क्या निकल गया इसमें से, मटेरियल, बट एक सरफेस डेवलप हो गया। इनसाइड वन सरफेस इज डेवलप्ड एंड विच इज द कर्व सरफेस ऑफ द कोन, इट इज कोनिकल शेप, सेइंग कोनिकल शेप, मटेरियल बाहर निकाला। तो एक नया सरफेस डेवलप हो गया यहाँ पर, न्यू सरफेस, कर्व सरफेस ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस ऑफ cylinder and upper surface of cylinder also is there as it is. Okay, only bottom surface निकल गया। तो we should use here total surface of this solid. What will be now solution? The h return of the cylinder, this return, so we have to say according to question, रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ओके बेटा, ये सॉलिड बच गया,
इसमें सरफेस एरिया डेवलप हो गया, आई टोल्ड यू वन सरफेस एरिया डेवलप हो गया, कौन सा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक कोन बन गया, कोनिकल कैविटी बन गई, ओनली कर्व सरफेस, बिकॉज बॉटम उसका निकल गया है, ठीक है। तो कर्व सरफेस ऑफ कोन एंड प्लस कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके बेटा। एंड एक अपर सरफेस, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्लस अपर सरफेस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, दिस, तो दिस इज द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देन पुट हियर वैल्यूज, formulas, surface area of cone we know pi, curved surface pi RL plus curved surface of cylinder 2 pi RH and plus pi R square, okay beta। This, now put the values, height we know, radius we know, तो we can find slant height, तो slant height of the cone will be equal to L equal to square root R square plus H square, okay beta। then L is equal to, put the values, R is 0.7 square, 7 7 जा 49, तो 0.49, R square plus H square, H is the height 2.4, तो whole square of 2.4 H square, तो 24 जा 576, ओके। तो 5.76, okay। now add and take square root, this addition 9 plus 6 15, carry 1, 7 4 11 1 12, carry 1 5 1 6, 6.25, then square root of 6.25, this is the perfect square of 2.5, okay। then it is 2.5 centimeter, okay beta। this is the slant height L, so this we have to put here, use here in the formula, so required total surface area equal to pi common in all three and R common, तो पाई R common, ठीक है बेटा। what is left here, L plus pi R common, then 2H plus pi R common, then R, okay beta। now put the values, this is your required total surface area of the remaining solid, तो put values 22/7 into radius 0.7 and into bracket L, slant height 2.5, we have calculated here, put this, and plus 2 into H, H is 2.4, multiply by 2, 4.8, and plus radius
0.7. Now simplify. 7 cancel. Upon here 10 we can say. ओके बेटा, डेसिमल रिमूव कर दिया. एंड 2 5 जा 10 एंड 2 11 जा 22. वी कैन सिंप्लीफाई. तो इट इज 11/5 इंटू, एड दीज ऑल. 7 + 8 15, 15 + 5 20, डेसिमल 2 कैरी, 2 + 4 6, 6 2 8, 8.0. Then simplify. 11 8 जा 88 upon 5. Okay, then it is divide by 5. 5 1 जा 5, 38. 5 7 जा 35. Then 3 decimal 30, 5 6 ja 30 centimeter square. But in the nearest centimeter square means 18, we should write, because 0.6 means it is more than 5 or more than 5, then 1 increase in the left hand the place. So 17 + 1 18, so 18 centimeter square in the rounding nearest to centimeter square asking in the question. So answer this. Okay, now next question number 9. In NCERT book beta, question 9. What is question 9 you see in your NCERT book? Question 9. Question 9 is, a wooden article was made. Wooden article बनाया कोई by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. Solid cylinder से hemisphere निकाल दिए गए ऐसे. हेमिस्फीयर निकाल दिए गए बेटा. ये हेमिस्फीयर बॉटम में से निकाल दिया. ये बॉटम में से निकाल दिया ऐसे ही ऊपर से. हेमिस्फीयर ये both hemisphere from the both end taken out hemisphere. Okay beta, this also and this also taken out from the both end, hemisphere taken out. Okay, तो ये आउट कर दिए यहाँ से, ये दोनों, इसको भी बाहर निकाल दिया गया. ठीक है, स्कूपी बना दी यहाँ पर और ये बाहर निकाल दिया गया सॉलिड से. तो देन रिमेनिंग क्या बच गया? वुडन है, ये वुड आर्टिकल है, तो इस टाइप का आर्टिकल बनाया गया एज शोन इन फिगर. इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, if height is 10 centimeter, height 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, radius 3.5 centimeter. Okay, find the total surface area of the article. जो आर्टिकल अब इसमें से स्कूपिंग हेमिस्फीयर स्कूपी निकाल दी गई है, आउट कर दिया उनको, तो यहाँ पर अब
इसका सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया आस्किंग, यस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। नाउ अंडरस्टैंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। तो एक तो कर्व सरफेस बेटा यहाँ पर सिलेंडर का होगा, एंड बिकॉज स्कूपी टेकन आउट लाइक दिस एयर, लाइक दिस टेकन आउट, तो यहाँ एक डेवलप हो गया कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। इसी टाइप से यहाँ एक नया सरफेस डेवलप हो गया कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। वाई? बिकॉज ये सॉलिड है, एंड सॉलिड में से इस तरह का मटेरियल निकाल दिया गया, तो यहाँ सरफेस डेवलप होगा डेफिनेटली हेमिस्फेरिकल आउटर उसका। तो देन हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, according to question solution, direct we have to say what? Total surface area of remaining solid. Okay बेटा, remaining solid. What will be? I told curved surface of cylinder, curved surface area of cylinder. Okay बेटा, curved surface of the cylinder and plus 2 hemisphere, सेम रेडियस के लिए 2 इंटू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बिकॉज ये सारा बाहर निकल गया मटेरियल, ऐसे यहाँ से भी सारा मटेरियल बाहर निकल गया, ये इस टाइप का हो गया, इसको यहाँ से सारे को बाहर निकाल दिया गया, ऐसे समझो ये। ठीक है, और ये भी बाहर निकाल दिया गया, ये ऐसे डेवलप हो गया। तो यहाँ पे एक कर्व सरफेस डेवलप हो गया हेमिस्फीयर का, और बीच में सॉलिड। तो ये पूरा कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, हेमिस्फीयर। ओके, नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया according to question. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, वी नो फॉर्मूला। सिलेंडर का कर्व सरफेस वी नो, एंड 2 इंटू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस फॉर्मूला याद रखने चाहिए, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। Okay, you remember the all formulas. This done, done, done. Okay, दोनों साइड से एंड निकल गए, उसके साथ एंड सारे निकल गए। ठीक है, तो देन दिस इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज, 2 पाई कॉमन एंड आर कॉमन आल्सो, 2 पाई आर कॉमन, व्हाट लेफ्ट? एच प्लस 2 r, 2 this r this left. Then put the values, 2 into pi 22/7 into radius r 3.5. This radius is given 3.5, and this into h height 10 centimeter, height plus 2 into r, तो 3.5 into 2, then 7. Okay, clear? 2r means 7 because 3.5 into 2. Done. Then simplify. What will be?
Simplify 7 5 ja 35.5. Decimal we can remove 10. 5 2 ja 10 and 2 से 2 cancel. Okay बेटा, then it is 22. Clear? It is 22 and 10 plus 7 17 into 17. Done. Multiply 17 to the 34. 3 carry 34 and 3 37 centimeter square. This is the area. This is the required area answer. Done. Okay beta. So like this you should do. Now next point is here, volume of combination of solid. I want to explain that. That is the next concept. This exercise is over. This was the last question, question number 9 in exercise 12.1. Okay beta. Now forward, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड. कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मीनिंग क्या है ये समझ लें आप ध्यान से. ओके, वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम क्या मतलब है जब कॉम्बिनेशन होता है. जैसे एग्जांपल, कंबाइंड करना दो सॉलिड, जैसे एक कोई कोन है एक कोई सिलेंडर है. अब कंबाइंड किए तो दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, बिकॉज सरफेस से सरफेस टच होगा. सरमाउंटेड सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोन और कोन एंड हेमिस्फीयर लाइक दिस सॉलिड. तो टू टाइप्स ऑफ सॉलिड कंबाइंड मीन्स टुगेदर, joined, then what will be the volume of the made formed object, form shape of the any solid. So that will be the sum of the volumes of the both, because volume only will be same, no change anywhere. हाँ, सरफेस एरिया चेंज हो जाते हैं, उसका टोटल सरफेस विल नॉट बी विजिबल. जो विजिबल सरफेस होंगे वो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बाहर का सरफेस एरिया और इनर का सरफेस एरिया, वो आपका इंडिविजुअल टोटल सरफेस ऑफ बोथ द फिगर विल नॉट बी काउंटेबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन, बिकॉज सरफेस टच हो जाएंगे, एक सरफेस दूसरे सरफेस से टच हो जाएगा और वो अंदर हो जाएंगे, तो बाहर का जो भी सरफेस होगा वो यूज होगा, तो उनके बेस टच हो जाएंगे. जैसे कोन और सिलेंडर बेस टच हो जाएंगे तो वो बेस जो है सॉलिड है वो इनसाइड रह जाएंगे, तो हमारा उसका टोटल कंबाइंड सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस ओनली. ओके, एंड बॉटम है तो एक साइड का बॉटम हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी हैव टू चेक दैट, बट वॉल्यूम रिमेन्स द total of the both volumes always. So now as an example, question number 1 in the next exercise we should do. What is next exercise? Exercise is 12.2. ठीक है, according to question we have to see that exercise 12.2 question 1. Exercise 12.2. Okay, what is question 1? A solid is in the shape of cone. देखो किस टाइप की शेप है सॉलिड की, एक कोन है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पर स्टैंड हो रहा है. एक हेमिस्फीयर है, इस पे स्टैंड हुआ एक कोन. ओके बेटा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज
हेमिस्फीयर बेटा, ऑन दिस हेमिस्फीयर एक कोन स्टैंड किया है, खड़ा है इस पे कोन, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों के रेडियस कितना है, बोथ 1 सेंटीमीटर। According to question radius this, and height of the cone is equal to the its radius, height of cone this equal to radius, तो height of cone equal to radius is 1 centimeter, तो height also 1 centimeter according to question. Find the volume of the solid in term of pi, पाई की वैल्यू नहीं भरनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम आस्किंग, ओके बेटा, वॉल्यूम मीन्स सम ऑफ बोथ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, आई टोल्ड यू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब इस सॉलिड में मैंने आपको बताया अभी, आई टोल्ड यू कि सम ऑफ बोथ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ओके, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, दिस फॉर्मूलाज यू शुड रिमेंबर। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वी नो, हेमिस्फीयर वॉल्यूम 2/3 2/3 पाई r cube, volume of the hemisphere, volume of sphere 4/3 pi r cube, तो volume of hemisphere half of that, तो 2/3 pi r cube, plus remember this volume of cone 1/3 pi r square h, these formula you should remember. H and R here given, H R both same, so then take common, radius same, then pi common, R square common, and upon 3 common. What is highest common that I have taken, because all same thing, radius both equal, then here 2 R left प्लस यहाँ पर 3 कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन, देन ओनली एच, पुट द वैल्यूज हेयर, ओके, विद द फिगर, विद द सॉल्यूशन, तो दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके बेटा, देन वैल्यू पुट पाई वैल्यू एज इट इज, बिकॉज सेइंग इन द पाई, गिव द आंसर इन पाई, रेडियस इज 1 स्क्वायर 1, तो 1/3 ब्रैकेट twice into r is 1, then 2r means 2 into 1 2, plus h is also 1, then it is 3 cancel to 3 is equal to pi, clear, so this is the volume, then centimeter, pi centimeter cube. What is the unit of volume? Cubic unit, okay, तो सेंटीमीटर here dimensions, radius and height, so centimeter cube, done. Now question number 2 you can see, okay beta. Similarly question number 2 of this exercise 12.2, तो exercise 12.2 question 1 and 2, okay, तो exercise
12.2 questions 1 and 2. Okay, 12.2 question number 2. Okay, see question 2 in NCERT book. Okay, question 2 also same. It is one practical types in one student doing in the model making competition. What is saying? Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a सिलेंडर की तरह से शेप का एक मॉडल बनाया विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स, दोनों एंड पर 2 कोन अटैच किए, इस टाइप का एक मॉडल बनाया सिलेंडर के। तो जैसे कोई सिलेंडर, लेट अस सपोज हमने ये हॉरिजॉन्टल एक सिलेंडर है, ऐसा मॉडल बनाया, तो इस पर दोनों एंड पर ये कोन, ऐसे कोन बनाए यहाँ पर। ठीक है बेटा, इस टाइप का एक उन्होंने मॉडल तैयार किया इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने। ठीक है, ये आपका कोन एंड बोथ एंड विद द कोनिकल शेप, वन सिलेंडर बोथ एंड विद कोनिकल शेप। तो लाइक दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question, okay, what dimensions given, saying this by using a thin aluminum sheet. ठीक है, the diameter of a model is, मॉडल का डायमीटर, ये जो डायमीटर है इसका मॉडल का वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया बेटा? रेडियस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द 3, बिकॉज डायमीटर गिवन 3। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट सेइंग एंड इट्स लेंथ, इस मॉडल की पूरी लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये लेंथ का मीनिंग मॉडल यहाँ से और यहाँ तक मॉडल है ये बेटा, दिस फुल लेंथ ओके इज 12 सेंटीमीटर, full length end to end of the cone in the both side. Now if each cone has a height of 2 centimeter, each cone height of the conical part, this height, okay, to write here height of cone ओके बेटा, इज इक्वल टू लेट h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर सेइंग, ओके, गिवन दैट, ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर बेटा, एयर है अंदर से, अंदर इसमें एयर है, एक एल्यूमिनियम थिन का ऐसा मॉडल बनाया तो अंदर से खाली है, एयर है। तो कंबाइंड इन द मॉडल दैट रिचल मेड। ठीक है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है, एज्यूमिंग द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। तो थिन, बहुत बारीक पॉलीथीन पैक, जो भी एल्यूमिनियम पैक है उसका बनाया, वो उसके इनर और आउटर डायमेंशंस में कोई इफेक्ट नहीं है, वो सेम है अप्रोक्सीमेटली, लगभग सेम। तो इसका हमने क्या फाइंड करना, एयर, व्हाट इज, हाउ मच एयर मीन्स वॉल्यूम, एयर मीन्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द दिस सिलेंडर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ वन कोन एंड अदर कोन, बोथ कोन आर द सेम डायमेंशंस, हाइट सेम, radius same, so we can say twice into volume of one cone. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट हमने ये ले लिया, अब हाइट इसकी सिलेंडर की हाइट भी फाइंड करनी है। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर h2, तो हाइट ऑफ सिलेंडर लेट अस सपोज h2
दिस विल बी इक्वल टू टोटल 12 और 12 में से डबल ऑफ हाइट यानी 4 माइनस हो गया तो कितना होगा ये 8। सो सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सो हेयर आल्सो हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर ओके बेटा विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो फुल 12 माइनस दिस और दिस दोनों प्लस हो गए तो मीन्स 12 माइनस 4 2 इंटू 4 बिकॉज दिस हाइट इज 2 और दिस इज ऑल्सो 2 देन 4 निकल गया 12 में से तो कितना हो गया 8। तो लेट इट इज H2 height of the cylinder let H2 height of cone let H1 done। so according to question required volume required air ठीक है so required air in this solid तो वॉल्यूम ऑफ ठीक है बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलिंड्रिकल पार्ट इसके पार्ट बन गए तो सिलिंड्रिकल पार्ट कोनिकल पार्ट सिलिंड्रिकल ओके बेटा सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट ओके बेटा तो वॉल्यूम ऑफ कॉन तो देन दिस इज आवर रिक्वायर्ड एयर इन दिस सॉलिड इन दिस मॉडल। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच तो एच हेयर लेट अस सपोज H2 सिलेंडर का देन H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन रिमेंबर 1/3 पाई आर दोनों के सेम हैं इसलिए आर पाई आर स्क्वायर एच बट ये एच लेट अस सपोज H1 कोन हाइट लेट H1 नाउ पुट द वैल्यूज बेटा हेयर तो हेयर कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन what left here H2 plus here H1/3 done put the values पाई वैल्यू पाई में ही आंसर कह रहे हैं तो आंसर पाई में ही देना है पाई की वैल्यू नहीं भरनी गिव द आंसर इन पाई आर स्क्वायर रेडियस आपका 1.5 है 1.5 स्क्वायर 15 15 225 2.25 ठीक है बेटा इनटू एंड इनटू H2 हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर देन 8 प्लस H1/3 H1 इज 2 सेंटीमीटर तो 2/3 ओके बेटा देन 3 8 द 24 प्लस 2 26/3 ठीक है इंटू 2.25 इंटू पाई
ओके बेटा, देन सिंप्लीफाई, 3 से डिवाइड हो गया, कितना आएगा 3 7 जा 21, 15 3 5 जा 15, 0.75, ओके। तो 0.75 इंटू 26 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 26 and 75, multiply of both, then 5 6 जा 30, 3 कैरी, ध्यान दो, तो 5 2 जा 10 and 7 6 जा 42, 42 and 10 52, 52 and कैरी कितना था 3, 52 and 3 55, then 5 कैरी, then 7 2 जा 14, 14 plus 5, 14 plus 5 19, and decimal 2 place this, तो 19.25, ओके बेटा, नहीं 19.50, सॉरी 19.5, सॉरी this, and this is the volume, then centimeter cube, तो this is air in that model 19.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, वेनिकुलम मेथड, डायरेक्ट मेथड इन वन लाइन। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 3 कैरी, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सम, 5 2 जा 10 एंड 7 6 जा 42, 42 एंड 10 52 एंड कैरी 3 55, देन 5 कैरी, देन ऐसे मल्टीप्लाई लास्ट की, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, ओके क्लियर। तो 19 पॉइंट एंड 2 प्लेस डेसिमल थी, देन डेसिमल 19.50, डन। तो लाइक दिस यू कैन डू, ओके, लाइक share and subscribe the channel and send the videos to the maximum contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel, and not forget to send the feedback in the comment box. Write the comment. Thank you.